हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। मंडे की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग का जो वीक है बढ़िया स्टार्ट हुआ होगा। वॉइस वगैरह क्लियर एक बार चेक कर लो। चलिए आज की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके पहले कि लाइव स्टार्ट करें हमेशा की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर, क्योंकि लाइव जो है अभी रेगुलर यूट्यूब पे अपलोड हो रही है। डिस्क्लेमर ये कि जो लाइव है मेरी, मैं किसी भी तरह की टिप्स सिग्नल या किसी भी तरह की चीजें जो कि सेबी के रेगुलेशंस के अगेंस्ट है वो सब चीजें प्रोवाइड नहीं करता हूँ मैं। क्योंकि मैं एक नॉन फन फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मेरा सिर्फ और सिर्फ लोगों को अवेयरनेस के हिसाब से मैंने अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया ताकि लोगों को एक अवेयरनेस मिले फॉरेस्ट ट्रेडिंग क्या होती है, उस इंडस्ट्री में किस तरीके से काम आगे कर सकते हैं। दैट इज द ओनली माय पर्पस। इस चैनल का पर्पस ही वही है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे आए शाहिद सर फॉरेस्ट ट्रेडिंग एजुकेशन पे, एंड आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आने वाले फ्यूचर के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको उसका अलर्ट आप लोग को मिल जाए। एंड कोशिश करिए कि इस इंडस्ट्री में काम करना, क्योंकि मेरे पास रोज कुछ ना कुछ डेटा, नया डेटा मेरे पास आता है। जो इस इंडस्ट्री में लोग जो पैनिक हो चुके हैं, जो अपना लॉस कर चुके हैं, जो अपना सब कुछ गवा चुके हैं, तो दुनिया के कोई भी कोने में जाए और पहले सीखें इसको और सीख के आगे बढ़े। सीखने के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। राइट, तो सीख के इस इंडस्ट्री में अपना काम स्टार्ट करें। जैसे बाकी एजुकेशन आप बिना सीखे नहीं कर सकते, ये इंडस्ट्री भी सेम वैसे ही काम करती है। और शॉर्टकट के चक्कर में अगर आप रहेंगे, क्योंकि यंग जनरेशन है, एग्रेशन ज्यादा है, तो उसका भुगतान आपको विद इन सम टाइम देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री के अंदर में आज ही कुछ नए लोगों से बातचीत चल रही थी, पर्सनल मीटिंग थी। इन्वेस्टमेंट के नाम पे उन्होंने 10% से पैसे उठा रखा था और उसको रिटर्न देने वाले थे वो। एंड किसी पे डिपेंड है। और कि वो बंदा, उसने उनसे कमिटमेंट किया था तो उन्होंने एक बड़ा अमाउंट उठाया और उठा के खुद फेस बने, खुद खुद इन्होंने जिम्मेदारी ली। उसके बाद में वो जिस बंदे के बेस पे उन्होंने पैसा उठाया था और वो लॉस कर दिया, लॉस करने के बाद तो बंदा भाग गया। तो जिम्मेदारी पूरी जो व्यक्ति थे और जिस एरिया के जो भी जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी उन पे पूरी लाइबिलिटी आ गई, बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। तो इस तरह की चीजें ना करें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। ये इंडस्ट्री जो है ये अच्छी इंडस्ट्री है, सिर्फ सीख के काम किया जा सकता है। गैमलिंग के एटीट्यूड से अगर आएंगे आप और अगर प्रॉपर तरीके से आपको इसका नॉलेज नहीं है तो इस इंडस्ट्री में हाथ न डालें। और कोशिश करें कि, मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली अच्छा साउंड नहीं करते तो इस इंडस्ट्री से दूर रहें। राइट, तो सीखे और सीख के आगे बढ़ें। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस चैनल। बढ़ते आज के लाइफ के एनालिसिस में देखते हैं कि मंडे में मार्केट में जो मॉर्निंग से ही मार्केट जो है करीब करीब $110 के आसपास और ज्यादा नीचे आ चुका है। देखते हैं अभी इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है एज पर द टी है एंड फंडामेंटली क्या चल रहा है मार्केट में, वो समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसे सिचुएशन पे किस तरह की स्ट्रेटेजी लगाई जा सकती है, कौन सी स्ट्रेटेजी बनेगी इस टाइम पे, उस स्ट्रेटेजी भी बात करते हैं। क्योंकि मार्केट हर टाइम अलग अलग तरह से मार्केट जो है वो मार्केट रहता है, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी को यूज करना और यूज करके आप काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अंदर जो होती है ये होती है प्रोबेबिलिटी। इसमें कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा तुर्रम खां भी ये नहीं बोल सकता कि मैं इस इंडस्ट्री में कोई कैंडल के बारे में या कोई 100% अनुमान नहीं लगा सकता, भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये सिर्फ आप अपने आप एक्सपीरियंस पे सीख के एक प्रिडिक्शन कर सकते हो कि मार्केट के मोमेंट ये हो सकता है। तो वही मैं भी करने की कोशिश करता हूँ एंड मैक्सिमम टाइम कोशिश यही रहती है कि चीजें डेटा आपका, आप लोगों ने देखा होगा तो डेटा आपके जिस तरह से हम प्रिडिक्शन करते हैं एज पर द टी मार्केट वैसे जाता है। राइट, चलो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ, देखते हैं टी क्या बोल रहा है। चार्ट है हमारे पास में, 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो था ये लास्ट फ्राइडे से, लास्ट वीक से देखिए तो डाउन में स्ट्रक्चर था, है ना। एंड स्ट्रक्चर ये यहाँ पर मार्केट ने एंड किया था उस दिन इस कैंडल के आसपास, ये जो साइडवेज दिख रहा है यहाँ, यहाँ पर, है ना। उसके बाद में मार्केट का ये मूवमेंट है इसके ऊपर में, सॉरी यहाँ से भी नहीं था, कहीं और से, कहाँ से था, एक मिनट मैं हटा दूँ, मेरे दिख रहा नहीं रहा। फ्राइडे, ये फ्राइडे लेट नाइट, मंडे, ये इस कैंडल के आसपास मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे करीब आया है ना, 25 के आसपास से। ये बड़ी कैंडल दिख रही है, यहाँ से मार्केट टूटा है ना, 25 के आसपास मार्केट था। एंड 25 से मार्केट कहाँ पर आया है, 8 पे ना, तो करीब करीब $115 के आसपास मार्केट टूटा है। राइट, अब स्ट्रक्चर अगर आप देखो इसको अच्छी तरीके से, तो स्ट्रक्चर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। राइट, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है। ये पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर ये डाउन ट्रेंड का इशारा करता है हमको कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है।
अब जब मार्केट इस तरीके से काम करता है तो इसको एक स्ट्रॉन्ग एरिया के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और वो क्या हमको 4H के अंदर नजर आ रहा है। 4H के अंदर हमको एक स्ट्रॉन्ग एरिया का सपोर्ट नजर आ रहा है, और मार्केट ने वहां पर आके फिलहाल थोड़ा सा होल्ड किया है। अब ये नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, लेकिन हाँ एक स्ट्रॉन्ग एरिया था जो कि पास्ट में 2 बार मार्केट ने इस एरिया के अंदर में अपना होल्ड किया था मार्केट ने इस एरिया में ना। जैसे कि ये हो गया, 2 हो गया, अब ये थर्ड टाइम मार्केट इसी एरिया में होल्ड कर रहा है। एंड 4H के टाइम फ्रेम में कैंडल जो खत्म होती है वो ये एक्चुअली हैमर कैंडल बन रही है, जो कि हैमर कैंडल जो होती है कि बुलिश साइन होती है। अगर ये कैंडल यहीं आसपास क्लोज होती है इसी एरिया में, तो इस अगला साइन है कि अगली 4 घंटे की कैंडल हमको ऊपर जाती नजर आएगी। तो ये हैमर कैंडल है, और हैमर जो कैंडल होती है ये हमारे पास बुलिश साइन होता है इस तरह की हैमर, और इन्वर्टेड हैमर जो होता है वो बेरिश साइन होता है। तो ये कैंडल अभी इस तरीके से बनी हुई है, राइट, सेम कैंडल यहाँ बनी है जैसे यहाँ पर कैंडल दिख रहे हैं। अब इसको 47 मिनट बाकी भी है, तो अब देखते हैं एक 1H के अंदर क्या दिख रहा है स्ट्रक्चर। सपोर्ट का ये तो समझ में आ गया कि हमको सपोर्ट का एरिया है, एंड मार्केट ने यहाँ पर इसे सपोर्ट के एरिया में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ही बना दी है। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि मार्केट यहाँ से संभल रहा है, और यहाँ मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है कि जो बायर है, बायर बड़ी क्वांटिटी में बायर यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी कैंडल बनी है ना, करीब $20 की कैंडल बनी है, तो इसका मतलब ये बायरों ने यहाँ पर कमांड संभाल ली है। जो बायर जो यहाँ पर है ये थे, इन्होंने यहाँ पर कमांड संभाली है। अब अगली कैंडल अगर आप लोग इसमें ट्रेड में है तो अच्छी बात है, तो नहीं है तो आपको ट्रेड में कब आना चाहिए वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक बैरिश स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ से संभल के मार्केट हो सकता है ऊपर जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू पैटर्न करता है तो हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटी है। या तो मार्केट नीचे और पैनिक होता है, यूएस मार्केट ओपन हुआ नीचे जाए, क्योंकि आज काफी सारी पैनिक न्यूज मार्केट में चल रही थी आज उसके बेस पे। अब इसको प्ले कैसे करेंगे, इसको प्ले कैसे करेंगे? अब ये बैरिश स्ट्रक्चर है, एक तो चीज कंफर्म होगी कि हमारे पास एक डेटा आ गया, और मार्केट में डेटा ये बोल रहा है कि मार्केट में ट्रेंड डाउन है, लेकिन क्योंकि मार्केट ने सुबह से लेके $115 का मूवमेंट लिया तो एक पुलबैक भी बनता है, एक अच्छा पुलबैक हमको देखने को मिल सकता है। अब इसको प्ले कैसे करेंगे, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट का एरिया बन चुका है, कैंडल अच्छी बनी $20 की, परफेक्ट पावरफुल कैंडल बनी है, 1H के टाइम फ्रेम में बुलिश इंगल्फिंग बनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाते हैं 15 मिनट का टाइम, 1 घंटे का हो गया हमारे पास, एक कैंडल अच्छी मिल गई। अब 15 मिनट में भी कुछ ऐसा ही सीन है। अब अगर हमको इसमें प्ले करना है, क्योंकि मोमेंट आएगा तो बड़ा मोमेंट आएगा, ये एरिया 33 का एरिया, मार्केट यहाँ से 1 बार 2 बार और ऑलमोस्ट ये तीसरे बार भी यहीं से रिजेक्ट हुआ था ना 29 के आसपास से। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया हो गया यहाँ से करीब $10 से $11 का, ये एक एरिया हमारे पास हो गया। दूसरा हमारे पास नीचे में एक डेटा है हमारे पास में, जो कि आज की लो है, जो कि 3208 का एरिया है। तो ये 2 एरिया हमारे पास आ गए। अब ये मार्केट है मिड में, मार्केट कहाँ है, मिड में, इसको भी हम हटा देते हैं, मार्केट है मिड में, तो सपोर्ट का एरिया समझ में आ गया। और ये तो यहाँ से लेके 8 से लेके 23 तक, मतलब ये $25 का मोमेंट का एरिया है। अब अगर हमको एक बड़ा मोमेंट की तलाश है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, बस 1 घंटे की कैंडल तो ये बता रही है कि अगला जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट है, ये कैंडल का जो क्लोजिंग है इसके आसपास यही कहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें मार्केट में वॉल्यूम अभी नहीं, कम दिख रहा है थोड़ा सा, हमको अगर ट्रेड में आना तो हम 2 तरह से वेट करें, बीच में फंसे नहीं, क्योंकि हम हो सकता है बाय ले लें तो मार्केट नीचे की तरफ आया, या हम सेल ले तो मार्केट ऊपर चला, तो ये डर हमेशा हमारे पास रहता है। लेकिन स्टॉप उस डर को निकालने के लिए हमारे पास एक स्टॉप लॉस नाम का टूल्स भी है, जो हमारा दोस्त है सबसे अच्छा, जो हमको बड़े नुकसान से बचाता है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कुछ ऐसा ही सीन है, तो मार्केट ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अब ये एक रेंज तैयार कर ली है। जब भी हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम आएंगे तो मार्केट ने एक रेंज हमारे पास दे दी है, जो कि डेट इज गुड साइन। अब क्योंकि मार्केट इस रेंज में तो रहेगा नहीं, मार्केट या तो तोड़ के नीचे आएगा या तो तोड़ के ऊपर जाएगा। हम वेट करेंगे कि मार्केट इस स्ट्रक्चर को तोड़े, या ऊपर की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे, या नीचे की तरफ जो कंटिन्यू पैटर्न है उसको ब्रेक बार बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते नीचे आ रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ जाए। नीचे की तरफ जाएंगे, ये एरिया तोड़ता है आप सेल में जा सकते हैं, ऊपर का एरिया तोड़ता है बाय में जा सकते हैं, बीच में है नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, दैट इज नॉट ए सेटअप। तो यहाँ पर बीच में जाने की हमको जरूरत नहीं है, हम इस तरीके से सेटअप बनाते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से, अगर ऊपर जाना है उसको रिवर्सल पैटर्न को चेंज करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाना है, तो मार्केट इसको चेंज करके चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाते हुए मार्केट ऊपर निकलेगा। और चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, ये दिस एरिया है चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया। मार्केट यहाँ पर आया था, पुल बैक लिया था, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो इसको तोड़ता है मार्केट ऊपर जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, अदरवाइज मार्केट इसी पैटर्न को कंटिन्यू कर सकता है। बट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया, अगर ये एरिया तोड़ दिया मार्केट ने, ये एरिया तोड़ दिया तो मार्केट हमको, क्योंकि मार्केट में जो पैनिकनेस है, अगर ये एरिया तोड़ देता है मार्केट तो मार्केट हमको और भी नीचे की साइड दे सकता है। तो ये एरिया तोड़ेगा, आप सेल में आ जाओ, सेल में आ जाओ, काफी डेटा नीचे अवेलेबल है,
काफी बहुत सारा डेटा अवेलेबल है बड़े टाइम फ्रेम में, तो मार्केट लेगा तो $50-100 और यहाँ से जंप मार सकता है। ये सब 4 एज के टाइम फ्रेम में पूरा यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी हुई है, और आने वाले समय मार्केट आपको दिख भी सकता है, नॉट टूडे बट यस इन फ्यूचर में आप मार्केट को यहाँ पर देख सकते हो इस एरिया में, जो कि 3,000 का एरिया है। तो फ्यूचर में यहाँ मार्केट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पूरी लिक्विडिटी छोड़ के मार्केट गया है, इस एरिया में आ चुका है मार्केट। तो दैट इज कॉल्ड, और ये एक ये एरिया को एक इस एरिया को काफी सारे लोग जो इंडियन मार्केट में फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर, जो प्राइस एक्शन में काम करता है, तो इसको जो है ये दैट इज द कौन सा एरिया बोलते हैं इसको, ये इसको बोल सकते हैं डबल बॉटम, लेकिन यहाँ से यहाँ मिला के ट्रिपल बॉटम हो गया, तो ये डबल बॉटम करके बोल सकते हैं। मार्केट यहाँ टच किया तो मार्केट आया, तो ये डबल बॉटम का एरिया, तो दैट इज व्हाट, यहाँ पर एक अच्छा आपको सपोर्ट का एरिया दिख सकता है, यहाँ से आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं कंफर्मेशन के बाद। जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेड आपको लेना कब है और कैसे लेना है, राइट। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो आप इसको, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम से ये आपका सेटअप है। ऊपर का एरिया टूटेगा बाय में जाना, नीचे का एरिया टूटेगा सेल में जाना, एज सिंपल एज डेट। डेट आपको बता दिया हूँ। चांसेस क्या है, स्ट्रक्चर डाउन का है तो मे भी हो सकता है, लेकिन आज बड़ा मोमेंट हुआ है, गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन भी हुआ था, हाँ ये बड़ा बहुत आज जो हुआ था बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था आज, देख रहे हैं, करीब करीब 30 से $35 का गैप डाउन हुआ था। तो ये एक गैप डाउन का एरिया भी है, तो मोमेंटम तो है, लेकिन एक पुल बैक की उम्मीद यहाँ से की जा सकती है। चलो इंडेक्स को देखते हैं जरा सा। आज मैं आपको न्यूज की बात कर रहा था ना, इंटरनेशनली कुछ न्यूज चल रही है, जैसे निशान जो कंपनी है, जो कार वगैरह में आपने देखा होगा ना, इस कंपनी ने वर्ल्ड वाइज 20,000 एम्प्लॉय को शायद निकालने वाले हो, और भी काफी सारी चीजों पे काम कर रहे हैं, तो ये दैट इज नॉट अ गुड साइन। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अगर इस तरह की कोई स्टेप लेती है तो मार्केट में पैनिकनेस आएगा। अब 20,000 नौकरियां जाएगी, दैट इज द जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का सेगमेंट है, वो उसमें मार्केट में पैनिकनेस दिखेगा। तो ये एक पैनिक न्यूज थी आज। दूसरी 3-4 न्यूज मार्केट में और भी चल रही है इस तरह से पैनिक, जिसमें मार्केट में पैनिक हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने गोल्ड के अंदर में, और गोल्ड फिर अप में था तो लोगों ने क्या किया, गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बुक भी किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडेक्स से रिलेटेड काफी सारी न्यूज अच्छी चल रही है, जिसमें इंडेक्स कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। इंडेक्स का डेटा भी देखते हैं। इंडेक्स में काफी अच्छा आज का काफी अच्छा मूव किया इंडेक्स आज। थोड़ा सा पुल बैक है, पुल बैक देखिए, ट्रेंड अप है इंडेक्स में, तो इंडेक्स में ट्रेंड अप है, तो इसका जो एरिया है वो मुझे लगता है कंटिन्यू यहाँ तक करना चाहिए इंडेक्स ने आने वाले समय में। ये इंडेक्स के लिए परफेक्ट एरिया है, तो इंडेक्स तो बुलिश है। मैंने आप लोगों को एक पेयर बताई थी यूएसडी जेपीआई कुछ दिन पहले, तो ये पेयर मैंने आपको यहाँ से 142 के आसपास से सजेस्ट की थी, और ये कंटिन्यू, ये सिमटेट है और ये कंटिन्यू चल रहा है। तो जैसे जैसे इंडेक्स भागेगा और ये भी भागेगा, और शायद ये वाला टीपी का एरिया बताया था मैंने आपको, पुरानी लाइफ में होगा, जाके देखना, राइट। तो ये एक स्विंग ट्रेड था, जो करीब करीब 142 के आसपास था, राइट। तो ये है आज का मार्केट की एनालिसिस, और इसके हिसाब से अपना सेटअप बनाएं, और सेटअप बना के काम करें। अगर आप लोग ट्रेडिंग में और यूट्यूब पे अपनी लाइव देख रहे हैं मेरी, और अगर आप नए हैं तो फोन मत आए। यस फॉरेक्स में पैसा बहुत है, अच्छा फ्यूचर भी है, लेकिन उनका है जो लोग इसमें सीखते हैं आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं मत पड़िएगा। आप अपना पैसा लॉस कर देंगे। और किसी फोन मत आइएगा, किसी अगर कोई यूट्यूबर या कोई इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई बड़े बड़े स्टेटमेंट भेजता है या दिखाता है, या आपको कोई व्हाट्सएप के ग्रुप में हो या कोई टेलीग्राम के ग्रुप में हो, और वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत सारी पिक्चर इमोजी, गोल्ड बह रहा है, ऐसा वैसा, बहुत सारे नोट फेंक रहा है वो, तो इस तरह की चीज़ों से बचना है। ये सब पूरा एक फोमो क्रिएट करते हैं, और फोमो क्रिएट करके आप इस इंडस्ट्री में अंदर आते हैं लालच में, बिना सीखे समझे, और अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा इसमें आपका।
तो कोशिश करें कि इस तरह के फोम होता है जो लोग क्रिएट करते हैं और दूर रहें। और कोई अगर आपको बोलता है कि आप डिपॉजिट कर दो फॉरेक्स नाम पे, आपको 5%, 10% या 20% कमिट करता है, तो समझ लेना वो एक स्कैम है और स्कैम से दूर है। इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही सक्सेस का रेशियो इसलिए कम है क्योंकि लोग सीखने में बिलीव नहीं करते, शॉर्ट टर्म मारते हैं, और शॉर्ट टर्म मारोगे तो चीजें खराब होगी, राइट? क्योंकि सीखने वाले भी इसके अंदर जो जो लोग सालों से काम कर रहे हैं, सीखते हैं, उनके भी यहाँ पर नुकसान होते हैं, क्योंकि एक सीरियस बिजनेस है। अगर आप इसको सीरियस बिजनेस की तरह लेते हो तो आप इसमें सक्सेस होंगे, अदरवाइज आप हमेशा इसके अंदर में कुछ ना कुछ तकलीफ में आ जाओगे। तो कोशिश करें कि अपने आप को सीखिए, अपडेट करें और सीख के आगे बढ़े, अपने आप को समय दें। ट्रेडिंग जो नाम है ये एक माइंडसेट गेम है, एक साइकोलॉजी का गेम है, एक रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। बाकी चीजें आपको टीए एफ सीखना पड़ेगा, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माइंडसेट गेम है। तो कोशिश करें कि अपने आप को पूरी तरह से ट्रेन करें, फिर इस इंडस्ट्री में उतरें। चलिए, थैंक यू सो मच। ये थी आज की हमारी लाइव, एंड बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लाइव में, दैट इज ऑन वेडनेसडे। ठीक है, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।